जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज बात करूंगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ JIO सेकंड। ये टेक्निकल पोस्ट है। जी हाँ, JIO। ये JIO जो है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, ग्रेड 2 की पोस्ट है और ये टेक्निकल पोस्ट है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। मेल फीमेल कोई भी भर सकते हैं, सभी एलिजिबल हैं। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, लाइक अगर आपका साइंस स्ट्रीम है जिसमें आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैथ से किया हुआ है, अगर आपने BCA किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस आप रखते हैं अपने पास, अगर आप डिप्लोमा है बहुत अच्छा बात है, डिप्लोमा नहीं है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंटेलिजेंस ब्यूरो की इसी नोटिफिकेशन की डिटेल में बात करेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको ये फॉर्म अगर अप्लाई करना आप चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे को एक आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस वैकेंसी के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। दोस्तों अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट और लास्ट डेट की बात करूँ तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 3 जून 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए जो लास्ट डेट है ये 23 जून 2023 है। मतलब 23 जून तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 20-21 दिन का टाइम मिला है और मुझे लगता है कि आपको, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तो आपको पहले ही अप्लाई करना चाहिए, आपको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए इसके लिए। और दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये 797 है। 797 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें UR के लिए 325, EWS के लिए 79, OBC के लिए 215, SC के लिए 119 एंड ST के लिए 39 पोस्टें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये काफ़ी अच्छा खासा है और आपको एक सीट लेना होता है या किसी को भी एक सीट ही लेना होता है। तो आप ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है ज़्यादा है, डजेंट मैटर। आप एक सीट आपको लेना होता है और आप एक सीट पे फाइट कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। और एक सीट मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऑनेस्टली अगर फाइट करेंगे तो आप ये सीट जरूर ले लेंगे। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूँ इसके पे स्केल की बात कर लेता हूँ कि ये जो पे स्केल है ये एज पर 7 CPC लेवल 4 में आता है और जिसका पे स्केल है वो 25,500 टू 81,100 के बीच में आता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक दो जो अलावेंस है वो एक्स्ट्रा मिलता है, लाइक स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस है, ये बेसिक का 20% होता है और कैश कंपनसेशन होता है इन लीव ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज। आप अगर आप हॉलीडे पे ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। जो मैक्सिमम सीलिंग है ये 30 डेज का है, मतलब 30 डेज तक जो भी आपने ड्यूटी किया है हॉलीडे पे उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। तो सैलरी वाइज आपको काफ़ी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। मैंने आपको बताया ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और वैसे सभी मेरे दोस्त जो ऑल इंडिया लेवल पे ड्यूटी करना या अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ गया है कि अगर आप ऑल इंडिया बेस का ये एग्ज़ाम है तो चूँकि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। इंडिया में कहीं भी हो सकता है, कभी भी आपको किसी भी जगह पे आपको ड्यूटी परफॉर्म करना होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। वैसे दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, वैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है ग्रेजुएशन, अगर आपने BCA किया हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आप सभी एलिजिबल हैं, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। और वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन आप अवेल कर सकते हैं, इसमें भी अवेलेबल है।
वैसे चलिए दोस्तों आगे अगर बढ़ें और आगे मैं अगर इसके किसी और दूसरे किसी चीज़ की बात करूं तो इसमें एक चीज़ जो इसमें बताया गया है कि जिनके पास डिग्री है ऑलरेडी, चाहे आप डिप्लोमा आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, जिसके पास ऑलरेडी डिग्री है या फिर एज ऑन क्लोजिंग डेट जो कि 23 जून है तब तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आगे मैं अगर बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 3 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो दूसरा टायर है, जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं फिर इसमें जो दूसरा है वो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट से ही आपका जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बेस पे एक स्किल टेस्ट लेगी IB। और जब आप अपना स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं आप, उसके बाद जो टायर 3 है उसमें इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और आफ्टर सिलेक्शन आपका जो एक ड्यू प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, आपका मेडिकल, तो ये सारा चीज़ें एक सेट पैटर्न है वो वही चलता है। ये रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूँ या एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेता हूँ, जो टायर 1 है, टायर 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें। और इसमें जो 25% जो क्वेश्चन होगा, मतलब जो 25 क्वेश्चन होगा वो आपका रीजनिंग से होगा, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। एंड जो उसके अलावा जो 75% क्वेश्चन होगा, मीन्स जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। जो भी आपका क्वालिफिकेशंस है तो उसके बेस पे आपका 75% क्वेश्चन IB पूछेगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। लाइक अगर आपने फिजिक्स से किया हुआ है, ऑनर्स मैथ से किया हुआ है तो उससे क्वेश्चन होंगे, आपने डिप्लोमा किया है तो उससे क्वेश्चन होंगे, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। ये जो टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 100 मिलेगा और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटा का होगा। 2 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको नेगेटिव से बचना चाहिए, अटेम्प्ट लेने से बचना चाहिए। वैसे ही जो आपका टायर 2 का एग्जाम है जो कि स्किल टेस्ट है वो 30 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। एंड जो आपका जो टायर 3 है जिसमें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी है वो 500 रुपीज़ है, जिसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 50 रुपीज़ है ओनली। एंड जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 450 रुपीज़ है। तो एप्लीकेशन फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी 50 रुपीज़ है, समझ जाइए, और प्रोसेसिंग फ़ी है वो 450 रुपीज़ है। मतलब एप्लीकेशन फ़ी 50 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ी 450 रुपये। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपको 500 रुपये एज एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। आप एप्लीकेशन फ़ी नेट बैंकिंग से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और 450 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी। बहुत बढ़िया बात है। वैसे दोस्तों आई थिंक इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 23 जून है, तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। 23 जून से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। और आई थिंक मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में कुछ भी पूछना हो आप भेजिए, कमेंट बॉक्स चाहिए वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।